नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां अयोध्या से आए पूजित अक्षत को लोगों के बीच वितरित किया गया। इस बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां बेतिया सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने लोकसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया पहुंचे और बताएंगे कैसे सहारनपुर में पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में अयोध्या से आए पूजित अक्षत आमंत्रण पत्र तथा अयोध्या मंदिर की तस्वीर का वितरण करने का कार्य कर रहे राम भक्तों का निहारिका श्याम परिवार ने पूर्वी कौड़िया स्थित निहारिका ब्यूटी सैलून पर पहुंचने पर उनका पूजन व सम्मान किया। बता दें कि आगामी 22 जनवरी को रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखने तथा शाम को हर घर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने की अपील राम भक्तों द्वारा की गई। इस अवसर पर निहारिका श्याम परिवार निर्देशिका खुशबू जायसवाल ने सभी सनातनी से 22 जनवरी को अपने नजदीकी मंदिरों पर 11 से 2 बजे तक पूजा पाठ करने तथा शाम को दीपावली की तरह पूरे घर में दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाने के साथ आसपास के मंदिरों में भी दीपक प्रज्वलित करने की अपील की। जय श्री राम। जैसा कि आज हमारे यहाँ रामलला द्वारा पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र मुझे प्राप्त हुआ राम भक्तों के द्वारा, मैं उन सभी राम भक्तों को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल करके इस समय रामलला के पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं जोर शोर से। जबकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है मगर हर कार्यकर्ता अपने कार्यों में लगा हुआ है। हर राम भक्त है, हर कोई राम भक्त है और अपनी भक्ति हर कोई दिखा रहा है। और उन्होंने अपनी रामलला को लेकर के काफ़ी जानकारियाँ दी कि किस तरीके से हमें अभी ये हफ्ते भर रामलला का पूजन करना है और 22 तारीख को जिस तरह से हमारे यहाँ रामलला अपने महल में निवास करने वाले हैं, अपने कुटिया से निकल करके फिर से निवास होने वाले हैं। तो हम लोग भव्य दिवाली का आयोजन करने वाले हैं। अपने घरों को पूरा दीपावली की तरह सजाएंगे, पूजन पाठ करेंगे, भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे। हम अपने पूरे श्याम परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे राम भक्तों से? मैं सभी राम भक्तों से एक अपील करना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी 18 तारीख से और 22 तारीख के तक सभी के घरों में भजन कीर्तन होना चाहिए, राम भक्ति दिखनी चाहिए, रामलला का अच्छे से पूरी तैयारी करना चाहिए। कुछ लोग तो व्रत भी रह रहे हैं, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत भी रखिए। हम राम भक्ति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अपने घर को पूरे दिवाली की तरह सजाइए घर में। इस ऐतिहासिक क्षण में आपके निहारिका श्याम परिवार की क्या भूमिका रहेगी? हमारे निहारिका श्याम परिवार पूरी तरीके से लगा हुआ है और हर कोई इस रामलला की तैयारी में जुटा हुआ है। 22 तारीख की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर कोई अपना घर साज सजावट कर रहा है, रंगोलियां बनाने की तैयारी चल रही है, हर तरह की तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम आपका? खुशबू जायसवाल, निर्देशिका निहारिका श्याम परिवार। निर्देशिका श्याम परिवार। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के मेघनगर तहसील पत्रकार संघ व भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले विवेकानंद जयंती, लोहड़ी पर्व, मकर संक्रांति एवं 22 जनवरी को होने वाली रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सप्ताह में विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कवियों द्वारा अवध में राम आए, घर घर दीप जलाएं के सुंदर गीत पर इस राममय कवि सम्मेलन में ऐतिहासिक राम भक्ति का जज्बा जगाते हुए सभी मंत्रमुग्ध श्रोता जय श्री राम के जयकारों के साथ झूम उठे। साहित्य की महफिल सुबह 4 बजे तक चली, जहां श्रोता मंत्रमुग्ध होकर काव्य पाठ सुनते रहे। कवि सम्मेलन में आमंत्रित अखिल भारतीय कवियों का मंच पर अभिभूत तरीके से राज इवेंट ग्रुप में संगीत में रामकृष्ण धुन पर पुष्प वर्षा कर आकर्षक यादगार मंच पर एंट्री करवाई गई। बहुत शानदार है मेरे वीर। इतना कहूँगा कि फलक पर चांद सितारे हैं जितने सब चुपकर एहतराम करते हैं। मेघनगर के इस कार्यक्रम में आए सभी श्रोताओं को बाद हम सलाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, प्रणाम करते हैं। दोस्तों, जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, पत्रकार बंधु मिलकर जो उड़ान का एक आपने आयोजन रखा है, कलम की उड़ान, तो ये इस कार्यक्रम के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप ऑर्केस्ट्रा भी करवा सकते थे, आप मुजरा भी करवा सकते थे। पत्रकारों ने कलम के धनियों को, कलम के दाताओं को, कलम के बेटों को, पत्रकार भी कलम का बेटा होता है और हम कभी भी कलम के बेटे हैं। तो आप लोगों ने भाई से भाई को जोड़ने का काम किया है।
तो जिस ढंग से आप सच्चाई को सामने लाके अखबार में डालते हो, उसी प्रकार से हम सच्चाई को लाकर अपनी कविता में डालते हैं। और मैं को बहुत खुशी हो रही है कि आज अपने जनवरी में कोरोना काल के बाद नए साल में आप मेघनगर को और सब लोगों को हंसाने का हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफ़ी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने जो जनवरी में, और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज जो मकर संक्रांति और सिखों का त्यौहार आ रहा है, इसकी भी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और साथ में ये कहूँगा कि इतना अच्छा शुभ अवसर लोगों को हंसाने का जो आप काम कर रहे हैं, मैं तो वाहिगुरु भाटिया मस्ताना लाफ्टर कलाकार हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, कविताओं का भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, बड़े शायरों की चार पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये कहूँगा कि लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूँगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज मैं पहली बार मेघनगर में प्रोग्राम के लिए आई और प्रोग्राम बहुत ही शानदार भव्य आयोजन रहा। मुझे अच्छा लगा, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं चार पंक्तियाँ कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हूँ, क्यों ये हिंदुस्तान इतना प्यारा है, क्यों ये ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, तब पढ़ती हूँ। धर्म की, साहित्य की, यहाँ संस्कृति की खान है, और दया है, प्रेम है, अपनी अलग पहचान है। वीरों की कुर्बानियाँ और त्याग है, बलिदान है। वीरों की कुर्बानियाँ और त्याग है, बलिदान है। इसलिए सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान है, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आप लोगों ने जो सजोया है, इससे पता चलता है कि जहाँ जहाँ साहित्य को प्रेम किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ कविता पहुँचती है। आपने सभी कवियों को बुलाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप अच्छे से अच्छे कवियों को बुलाएंगे और ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। तो आप ज़रूर करते रहिएगा। आपको सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम सबको जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मिलाकर वक्त से आंखें, हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढी सी भी खुशियाँ कहाँ मिलती ज़माने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। बहुत अच्छा लग रहा है मेघनगर आकर के। यात्रा थोड़ी लंबी थी लेकिन बहुत रोमांचकारी थी। एकदम धरती से जुड़े हुए लोगों को मैंने यहाँ पे देखा, और जब धरती को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है तो यकीन मानिएगा हम शहर के लोग बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, बहुत गौरवमय महसूस करते हैं। मैं सभी यहाँ के पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगी और उन्हें बधाई देना चाहूँगी कि पहली बार मैं इतने भव्य कवि सम्मेलन में आई हूँ जहाँ खास व्यवस्थाएं नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी महीनों की अथक मेहनत से बहुत सुंदर आयोजन किया है और वो साहित्यिक आयोजन किया है। ये हमारे देश के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने संस्कारों का बीज बोने की कोशिश की है। मैं पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन भी करूंगी कि वो हमेशा ऐसे आयोजन कराते रहें और देश के प्रसिद्ध कलाकारों को बुला करके देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश देते रहें, क्योंकि ऐसा कोई दिवस न बीते जब मन राम के संग न हो। जीवन भी यह बेकार है जिसमें कोई रंग न हो। धर्मसार की बात हो जब भी केवल इतना याद रहे, परंपराएं अनुशासित हों पर मर्यादा भंग ना हो। तो आज मैं वो गीत ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि राम राज्य हर कोई आते हुए देख रहा है, और जब राम राज आता है तो रामचरितमानस में लिखा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सुका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। तो मैं गीत अपना पढ़ूंगी कि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरे हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। आप सभी को इस कवि सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय हिंद, जय माता। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।
मोतिहारी में INDIA गठबंधन का शनिवार को हुए वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार द्वारा संयोजक पद से इनकार करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मीटिंग के बाद भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल बेतिया सांसद व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने लोकसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया पहुंचे। बंजरिया स्थित एक होटल में संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संजय जायसवाल ने बताया कि INDAI की कल की हुई बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को दुनिया का सबसे अविश्वसनीय नेता बताते हुए कहा कि लालू यादव के स्क्रिप्ट पर कांग्रेस ने नाटक किया और नीतीश कुमार को INDIA का संयोजक मनोनीत करने के बाद उनको इनकार करना पड़ा। वहीं बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि लालू यादव शुरू से एक अच्छे कलाकार रहे हैं, इसी कारण उन्होंने कुछ किए बिना ही 15 वर्षों तक बिहार में राज किया है। अब उन्हीं के रूप में बड़े भाई के साथ छोटे भाई आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बेतिया में होना, मतलब बेतिया लोकसभा में होना सुनिश्चित है। हम लोग लगातार बनसप्ती पे जगह भी देख रहे हैं। अभी उस प्रोग्राम को 24 घंटे के लिए होल्ड किया गया है। जैसे डेट तय होगा उस समय आप सबको सबसे पहले मैं मीडिया के द्वारा सूचित करूंगा। लेकिन एक अभी होल्ड किया गया, तैयारी हम लोगों की इंटरनल तैयारी चल रही है। दिन और समय फाइनल जैसे मुझे वहां से अप्रूवल आएगा मैं आप सबको जानकारी दूंगा। होल्ड का कारण या मैं तो नहीं कह सकता, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और भी दूसरा भी कारण हो सकता है। लेकिन यह बात न मैं तो कहीं भी दुनिया में पूछ भी नहीं सकता हूँ। आना सुनिश्चित है। जब आएंगे तो आप सबों से जाहिर बात है कि रूबरू होंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुतुबशेर सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शहनवाज उर्फ मोनू पुत्र खुर्शीद निवासी इस्माइलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गई मोटरसाइकिल बजाज पल्सर बरामद हुई है। अभियुक्त पूर्व में भी भिन्न भिन्न मुकदमों में जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस कार्यालय में वृहद स्तर पर साफ सफाई करने पर महिला अनुचर अंजू चौधरी को 500 रुपए नकद इनाम से पुरस्कृत किया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि एक सप्ताह के सफाई अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी थाने, शाखाएं, पुलिस लाइन में सफाई अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि सफाई अभियान के अंतर्गत सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। राज्य शासन और डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार एक सप्ताह के सफाई अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें कि सभी थाने, सभी शाखाएं, सभी कार्यालय, पुलिस लाइन, सभी जगह पर साफ सफाई का एक कार्यक्रम किया गया है। इसमें न सिर्फ कार्यालय के बाहर की साफ सफाई बल्कि कार्यालय के अंदर की साफ सफाई, फाइलों के बंडल, अपनी कुर्सी मेज और आसपास की जगह सभी जगह साफ किए जा रहे हैं और इसमें सभी पुलिसकर्मियों द्वारा श्रमदान किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि हम स्वच्छता के प्रति सभी लोगों के मन में एक चेतना जगाएं और सभी लोग जहां भी रहें अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और साफ बनाए रखें। इसीलिए ये अभियान चलाया गया है। सर, इससे ये भी संदेश मिल सकता है क्या कि जो पुलिस गुनाहों को साफ करती है वो कचरा भी साफ कर सकती है? जी बिल्कुल, हर व्यक्ति को अपना साफ सफाई आसपास भी करनी चाहिए, अपने शरीर की भी और मन की भी, सब जगह साफ सफाई और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि जीवन दीर्घायु और आनंदमय हो। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।